गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्रिचॉप्स लॉ। हमने क्रिचॉप्स लॉ को डिस्कस किया था और उसमें जितने भी साइन कन्वेंशंस थे उन सबको आज यूज करेंगे। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ क्रिचॉप्स लॉ में सबसे पहली एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। आपको ये देखो नाम से ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज होगा कोई, तो बिल्कुल सही है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज होता है कि ये इस ब्रिज के अंदर बेटा 4 रेजिस्टेंस अटैच होते हैं एक ब्रिज की तरह, और उसी को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। और उस ब्रिज में हम क्या करते हैं बेटा, याद रखना, 3 रेजिस्टेंस को यूज करके उनमें से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को, किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या किया, स्टार्टिंग में एक 4 रेजिस्टेंस का ब्रिज बनाएंगे और इन 4 में से 3 एक रेजिस्टेंस ऐसा लेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस मुझे बताना पड़ेगा या अननोन होगा जिसका रेजिस्टेंस, और उन तीनों की हेल्प से हम उस एक का रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो याद रखना, उसी डिवाइस को, उसी ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। याद रखना बेटा, समझ में आई बात? तो अब सुनना, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन अभी नहीं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन बिल्कुल लास्ट में लिखवाऊंगा, समझना बेटा क्या है। जैसे मान लिया बेटा ऐसी सिचुएशन है कहीं पे भी, यहां पे देखो बेटा, ये 4 रेजिस्टेंस है एक ब्रिज की तरह। देखो बेटा, ब्रिज है यहां पे बेटा, देखो ये वैल्यू, ये ब्रिज एक बैटरी से जुड़ा है। और याद रखना बेटा, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और है, वो क्या है, यहां एक ब्रिज से एक वायर यहां से कनेक्टेड होती है, और जहां जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर होता है, समझाऊंगा। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये टॉपिक आएगा आपको। अब देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा है जो रीडिंग देगा बेटा। गैल्वेनोमीटर हमेशा रीडिंग देता है। इस तरह से निडल होती है और गैल्वेनोमीटर या तो लेफ्ट या राइट इस तरह से मूव करता है। ये वोल्टेज की रीडिंग या करंट की रीडिंग मेजर करता है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक की लगा दी बेटा, की अब तक यहाँ पे ओपन है, ये समझ जाना, क्लोज अब तक नहीं की है। तो क्या सिचुएशन है बेटा, एक रेजिस्टेंस है, ये पी रेजिस्टेंस बेटा, ये रेजिस्टेंस है क्यू, ये रेजिस्टेंस है आर, और ये रेजिस्टेंस है एस, और ये बैटरी की वैल्यू है बेटा ई। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस एक ब्रिज की तरह लगाए बेटा, और इनमें से 3 रेजिस्टेंस तो मुझे नोन होंगे और एक क्या होगा बताओ, अननोन होगा। याद रखना बेटा, 3 रेजिस्टेंस नोन होंगे, एक रेजिस्टेंस अननोन होगा। तो उस अननोन रेजिस्टेंस को इस डिवाइस से हम निकालने की ट्राई करेंगे, और इस डिवाइस का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा समझ में आई बात? तो कैसे करेंगे समझना बेटा। मान लिया स्टार्टिंग कैसे है, अगर मैं यहां पे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, समझ में आई बात? तो देखो कैसे निकालते हैं। We want to find the value of unknown resistance बेटा, unknown resistance by using 3 नॉन रेजिस्टेंस बेटा, 3 नॉन रेजिस्टेंस, चारों में से एक 3 पता होने चाहिए बेटा। याद रखना, नॉन रेजिस्टेंस by using a method, by using a device, लगा लो बेटा, by using a device is called व्हीट स्टोन ब्रिज। बस बेटा ये बात याद रखना, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब यहां पे एक ऐसा डिवाइस जो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा। 3 नॉन रेजिस्टेंस को यूज करके वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग 3 नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, बाय यूजिंग ए डिवाइस, ठीक है बेटा।
इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल ही है, आप इस डेफिनेशन को याद रखोगे। अब बात करते हैं सर निकाले कैसे, तो सुनना बेटा, बैटरी लगा रखी है, उससे करंट मान लेना आई जा रहा है बेटा, याद रखना। और वो करंट होते हुए, ये मैं एक एग्जांपल करवा चुका था आपको, सेम ऐसा, ये टर्मिनल ए पे पहुंच गया बेटा, ये टर्मिनल ए है। तो क्या हुआ आगे समझना बेटा, यहां से इसके अंदर से करंट I1 चला गया बेटा, किसकी साइड बताओ, डी की साइड, याद रखो ये डी पॉइंट है। तो यहां से कितना जाएगा, I यहां पहुंचा, I1 यहां चला गया, तो इसके अंदर से आया बेटा I माइनस I1, समझना बेटा, I माइनस I1, क्लियर है। यहां पे पहुंचा B पे, और यहां B पे पहुंचने के बाद इसके पास फिर, अगर मैं कहता हूं बेटा ये की क्लोज है यहां पे, तो इसका मतलब इसके अंदर से भी करंट आएगा। और याद रखना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, और गैल्वेनोमीटर भी तो एक डिवाइस है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का अपना भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये भी लिख लेना बेटा, पी क्यू आर, तो ठीक है ये रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो यहाँ पे लिखना पी क्यू आर एंड एस आर रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस लगा रखी है ये बेटा मैंने। और एस जी है ना बेटा, वो बोला जाता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बेटा। अगर इसमें से करंट जाना है तो ये भी उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा बेटा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना बेटा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब बात आती है सर, बिल्कुल सही बात है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, फोर रेजिस्टेंस जैसे लाइफ में यूज करते आए हो वैसा सिंबल बना के यूज कर दिया, लेकिन इसका सिंबल नहीं बनाया बेटा मैंने, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। तो देखो बेटा यहां इसके पास एक ऑप्शन है कि जब ये I माइनस I1 B पे पहुंचेगा तो इसको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक कहेगा यहां से कुछ पार्ट यहां से चला जाएगा। मान लिया गैल्वेनोमीटर से जो पार्ट मूव करना चाह रहा बेटा वो IG करंट है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से, मतलब IG मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से मूव करने वाला करंट। तो अब इसमें से कितना बच गया, देखो बेटा I माइनस I1 में से IG इधर आ गया, तो इधर कितना गया बताओ, I माइनस, नोट करते चलो बेटा, I माइनस I1 और माइनस IG। लो बेटा बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये यहां जाएगा, IG यहां आएगा, I प्लस IG इकट्ठा होके D पे से इधर जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, I1 प्लस IG। और जब ये सभी इकट्ठा होंगे इस पॉइंट पे ऐड होंगे तो टोटल करंट दोबारा I बन जाएगा और वो दोबारा नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा। तो ये डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अब बात करते हैं आगे बेटा, अब निकालें कैसे, समझना बेटा हम निकाल कैसे रहे हैं, सिंपल चीज है बिल्कुल। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, यहां पे बैलेंस करने की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, कि हम एक दूसरे को बैलेंस करने की ट्राई करें। कैसे बैलेंस करेंगे वो समझ लो बेटा, बैलेंस कैसे करते हैं। मान लिया बेटा यहां से A से D और A से B करंट जा रहा है बेटा, ये रेजिस्टेंस P, ये रेजिस्टेंस R बेटा, ये एक ऐसा सर्किट बन गया बेटा, देखो यहाँ पे ऐसा सर्किट है यहाँ पे कि हम यहाँ पे अगर IG को निकालें, I को निकाले, I1 को निकाले तो वो तो करंट निकल जाएगा ना सारे के सारे बेटा, लेकिन हमारा काम है अननोन रेजिस्टेंस निकालना। तो पहली बात, जब भी आपको लूप नजर आए तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा देना बेटा। कौन सा लॉ लगा देना बताओ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो याद रखना बेटा, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, केवीएल रूल भी बोलते हैं इसको बेटा। तो कैसे लगाया समझना बेटा, यहां पे दो लूप बनेंगे बेटा, एक तो A B D A, एक बनेगा B, इस पॉइंट का नाम मैंने C रख लिया बेटा, B C D B। तो देखो मान ले इसको मैं ऐसे घुमा दूं, मर्जी अपनी घुमाना आपकी मर्जी से है, इसको इस लूप में ऐसे घूम जाऊं, मैं ऐसे ऐसे रोटेट करके देखो बेटा पूरे लूप को। तो इसका मतलब क्या बन गया बेटा, अगर मैं लूप लगाना चाहूं, लूप लो लगाना चाहूं किसके ऊपर बताओ, लिख लो बेटा A के ऊपर, A B D A, तो क्या बन गया, इक्वेशन बनाना बेटा, देखना ध्यान से। यहां पे कोई भी स्टार्टिंग यहां से कर दो, देखो बेटा यहां लूप ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या बन गया बताओ, पॉजिटिव फैक्टर आएगा। लूप अपोजिट है करंट के, तो इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और वोल्टेज ड्रॉप होता है V = RI, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लग गया। अब आगे बढ़ो, इसमें ऐसे जाएगा तो इसके तो पैरेलल बन गया बेटा ये, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल में साइन में वोल्टेज ड्रॉप साइन माइनस आता है। ये अपने पास लास्ट वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं
तो समझ में नहीं आएगा, ये होगा P बेटा। अब बात करते हैं इस G में से भी तो पास होगा, और G एक रेजिस्टेंस है बेटा, लिखवाया था, तो इसमें करंट कितना जा रहा है IG। तो देखो बेटा लूप जब घूम के आएगा तो इसके तो पैरेलल ही हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, माइनस साइन का, वो भी आएगा IG इंटू G इज इक्वल टू, सारे निकल गए बेटा, 1 2 3, हाँ 1 2 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने क्रिचॉफ्स के लॉ से लगा दी। अब दूसरा लूप लगाओ बेटा, एक लूप और बच गया बेटा, ध्यान से देखना अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूं। बी सी डी बी लिख लो बेटा, बी सी, हमारा काम सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकालना है इसमें बेटा, बी सी डी बी बेटा। अब देखो यहां पे दूसरी वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस जब लूप ऐसे लगा दिया तो देखो बेटा, इस कोई रेजिस्टेंस ले लो, इसमें करंट इधर आ रहा है, नीचे लूप ऊपर जाएगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा तो इसके लिए तो ऊपर ही जाएगा, तो ये वैल्यू फैक्टर पॉजिटिव आएगा, तो मतलब क्या होगा पॉजिटिव, V इज इक्वल टू आर आई, आर तो Q है ना, I ये है, तो इसमें लिखोगे Q मल्टीप्लाई प्लस का साइन I माइनस I1 माइनस IG। लो बेटा ये मैंने V इज इक्वल टू आर आई वोल्टेज ड्रॉप, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, इसके लिए ऐसे जब ये लूप घूमे तो ये तो ऐसे घूमेंगे इसके अंदर, तो बेटा तो देखो ये लूप ऐसे घूमेगा तो इसके लिए तो सेम पैरेलल बन जाएगा, तो मतलब इसकी वोल्टेज ड्रॉप फिर क्या ली जाएगी बताओ, नेगेटिव ली जाएगी, तो V इज इक्वल टू आर आई। अब बढ़ते हैं इसके लिए बेटा, तो लूप जब ऐसे घूमेगा तो इसके भी क्या जाएगा, देखो पैरेलल जाएगा, तो इसका मतलब इसके लिए भी नेगेटिव आएगा, तो I1 यहाँ पे बेटा I1 और प्लस में क्या बन गया बताओ IG, और यहाँ इज इक्वल टू क्या, कितना रेजिस्टेंस है, S मान रखा है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। याद रखना, समझ में आई बात बेटा, ये PQRS रेजिस्टेंस है, क्या ये PQRS क्या है बताओ, रेजिस्टेंस है। तो अब देखना बेटा, यहां पे दोनों इक्वेशन बन गई। अब आपका एक काम है सिंपल, बिल्कुल सिंपल बेटा, अगर मुझे P और इनमें से कोई भी एक अननोन वैल्यू निकालनी है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि अगर इसमें से करंट जा रहा है, अगर वो करंट इसमें से जाए, इसका बीच में कोई रोल ना हो, अगर आप ऐसी सिचुएशन चाहते हो तो याद रखना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन, अगर आप चाह रहे हो बीच से गैल्वेनोमीटर हट जाए, सर ये बेवजह क्लोज लूप को बढ़ा रहा है या ये रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मान लो IG 0 हो जाता है, मान लिया बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे IG 0 नहीं होगा, इनको ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा आपस में कि इसमें से 0 करंट मूव करे। याद रखना बेटा, अपने आप IG 0 नहीं हो सकता, वायर है तो जाएगा, लेकिन इन रेजिस्टेंस को ऐसे वेरी करना पड़ेगा कि इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐसे वेरी करेगा कि सारा करंट आगे से जाए, इसमें से कोई करंट ना जाए। तो पहली कंडीशन हम निकालना चाह रहे हैं, अगर IG 0 कर दूं तो क्या कंडीशन निकल के आएगी। देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में से IG 0 करो तो क्या बनेगा बताओ, IG 0, ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या बनेगा I1R माइनस I माइनस I1P, और ये 0 बन गया बेटा, इज इक्वल टू क्या बन गया 0। क्लियर है बेटा। अब दूसरी इक्वेशन में फिर IG 0 पुट करो, ये क्या यहाँ पे Q इंटू यहाँ पे है बेटा I माइनस I1, ये IG 0 बन गया ना, तो क्या बन गया बताओ I माइनस I1, दोबारा से यहाँ पे IG 0, यहाँ पे IG 0, तो इसका मतलब देख लो पुट करके दोनों को 0, तो यहाँ माइनस I1 और मल्टीप्लाई S बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या बना है बताओ 0। अगर बेटा मैं रेजिस्टेंस को ऐसे बैलेंस करूं कि IG 0 बन जाए, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन IG 0 के ले ले बेटा कि कैसे रेजिस्टेंस को बैलेंस करूंगा। अब सुनो, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे इक्वल टू 0 करो, यहाँ पे जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखना, 0 हटा दो तो ये साइन इक्वल का बन जाएगा, वो उधर चला गया बेटा। यहाँ पे भी क्या बन गया बेटा, यहाँ पे देख लो ये 0 है ना, तो देखो इसको कर दूंगा तो यहाँ पे बन गया बेटा I1 और मल्टीप्लाई में S बेटा, देखो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो बेटा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड भी ऐसे करो बेटा, मैं अगर इक्वल है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सेकंड फोर्थ इक्वेशन को I1S तो इधर ले आऊं बेटा, और इज इक्वल टू मर्जी है वो तो बेटा, जब दोनों इक्वल ही हैं तो ये बन गया बेटा I1। तो क्या किया, ये इक्वेशन ये वाली 4 मान लो बेटा, इक्वेशन 4 है, तो क्या बन गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा समझना बेटा, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा
R बाई एस, देखना बेटा I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका तो निकल के आएगा R बाई एस इज इक्वल टू, यहां से देखना बेटा I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा P बाई क्यू, तो मतलब क्या बन गया P बाई क्यू। तो देख लो बेटा कुछ भी नहीं किया, मतलब ये हुआ कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के में से करंट नहीं लेके जाना चाह रहा तो मुझे इस तरह से रेजिस्टेंस को बैलेंस करना पड़ेगा कि P बाई क्यू का रेशो R बाई एस के इक्वल हो जाना चाहिए। और अगर मान लिया बेटा तीन, यहाँ पे एक चीज अननोन थी, आर वाला देखो मैंने एरो लगा दिया, आर अननोन था, तो देखो बेटा आर अननोन कैसे निकालोगे, देखो P बाई क्यू मल्टीप्लाई एस, देखो बेटा तीन नोन है और एक अननोन है, उससे आर निकल गया बेटा। तो मतलब देखो हमारा काम यही था कि एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे थे, वो निकला कैसे, गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट मूव करवा के। तो हमने बैलेंस की कंडीशन निकाल ली और उस बैलेंस की कंडीशन में से एक अननोन था ना बेटा, उसको नोन बना दिया। तो इसका मतलब ये हमारी बड़ी एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपको समझना होगा कि P बाई क्यू इज इक्वल टू एस। अगर बेटा क्यू निकालना होता तो इसका मतलब क्यू को उधर लेके जाते, उसको नीचे ले आते बेटा, तो कुछ भी निकालो, इन दोनों में से तीन पता होने चाहिए, एक निकालना है मुझे। तो कैसे भी निकला कैसे, बड़ी सिंपल है, किरचॉफ के लॉ लगाए, आईजी को जीरो किया, आईजी जीरो करने की बैलेंस की कंडीशन निकल के आई, उस बैलेंस की कंडीशन से कोई अननोन रेजिस्टेंस निकाल दिया बेटा। और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो प्रैक्टिकल में भी मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।